आज देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा जा सकता है उसमें। तो एक ये क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है, या इट इज़ अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है, और अ मैग्नीफाइंग ग्लास दैट मैग्नीफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सो दे कैन बी सीन क्लियरली, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं छोटे से बड़ा करके। जैसे कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस ले ली, ये आई से हम इसको देखते हैं जब, तो क्या होता है, ये रेस, ये एक ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस और इसके जो है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होता है, तो इसकी इमेज जो है मैग्नीफाई करके बड़ी इमेज बनती है। जैसे कि ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये रे यहाँ से जाती है इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, और दूसरी रे जाती है इधर से आपकी इस आई के, मतलब आई तक जाती है। इसको अब इस तरह से तो ऐसे कोई इमेज बनेगी नहीं, तो पैरेलली जा रही हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे की तरफ इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसको भी आगे की तरफ इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एक इमेज आपकी, जहाँ पर ये मीट होती है वहाँ पर एक इमेज बनती है ए डैश बी डैश, उसको हमने नेम दिया है ए डैश बी डैश। यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक यानी ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स मान लिया, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जैसे कि, और यहाँ से ये इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से यानी कि डिस्टिंक्ट रीजन जो है उसको हमने डी रख लिया, जो कि वी होता है। तो m इज इक्वल टू बीटा अपन अल्फ़ा होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू बीटा अपन अल्फ़ा होता है, तो बीटा के लिए tan बीटा अपन tan अल्फ़ा हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू tan बीटा, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला एंगल जो है बीटा है, तो tan बीटा यानी कि परपेंडिकुलर पर बेस होता है, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स, और अपॉन tan अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा ये वाला हमने इसको यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। इसको हमें सपोज़ करना है कि सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो ये हमारा अल्फ़ा, दूसरा जो आपका एंगल होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा, अदरवाइज़ दोनों ही एंगल इसी पर हो जाएंगे, तो उससे मैग्नीफिकेशन 1 हो जाएगा, तो मैग्नीफाइज इमेज बनेगी नहीं। इसलिए हमको यहाँ से इसको ए बी को यहाँ पर सपोज़ करना है, तो हमारा अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल, वो भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर उसके लिए ये हो जाएगा, यानी कि ए बी ही होगा, क्योंकि ये तो इक्वल ही है। ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ये डी, बेस उसका डी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स अपॉन ए बी अपॉन माइनस डी, और इसको हम माइनस में लेंगे बिकॉज ये जो रेज है हमारी इधर की तरफ जा रही हैं, और ये जो इमेज बन रही है हमारी इस साइड बन रही है, इसलिए। तो इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स, ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, डी ऊपर जाएगा, डी अपॉन एक्स मैग्नीफिकेशन आ जाएगा आपका। तो m इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ थिन लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी को हमने यहाँ पर डी माना हुआ है, तो हम उसको डी ले लेंगे माइनस डी, प्लस माइनस 1 अपॉन यू, यू को हमने यहाँ पर एक्स माना हुआ है, तो एक्स ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन 1 अपॉन माइनस डी, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले में ऊपर हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी अपॉन एफ आ जाएगा इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी प्लस डी अपॉन एक्स आ जाएगा, तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 बचेगा आपका। देन आफ्टर क्या होगा, डी अपॉन एफ इज इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन एक्स, तो डी अपॉन एक्स क्या था, मैग्नीफिकेशन था, एम था, तो डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 1 को उधर ले जाते हैं तो 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा, तो डी अपॉन एक्स को मैग्नीफिकेशन यानी एम लिखा जा सकता है, तो एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ आएगा, ये मैग्नीफिकेशन का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इट इज़ प्रूव दैट, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, थैंक यू।